ओम शांति। आज 23 जुलाई 2026। भाई बहनों, आज सदगुरुवार है और हम सभी सदगुरुवार के दिन प्राणेश्वर बाबा को भोग लगाते हैं श्रद्धा से, भावना से। संसार में भी जो भोग लगाते हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में या भक्ति मार्ग में, उसमें भी बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ भी बाबा के घर में भी बहुत सुंदर तरीके से भोग की प्रथा है। मुझे याद रहता है, हमने साकार बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन बड़ी दादी जब तक रही, दादी गुरुवार के दिन किचन में जाकर चक्कर लगाती थी। क्या भोग बन रहा है प्रोग्राम तो पता रहता था दादी को, लेकिन खास किचन में जाकर दादी दृष्टि देती थी, है ना, भोग को देख करके आती थी, डायरेक्शन दे करके आती थी। तो वो भी दिन कितने प्यारे थे। और अभी भी हम देखते हैं हमारी दीदियों को। हाँ, सुदेश दीदी जो है ना हमारे ज्ञान सरोवर में, गुरुवार के दिन जरूर किचन में जाकर, टोली डिपार्टमेंट में जाकर, किचन में जाकर, रोटी टिफिन में जाकर चक्कर लगाकर दृष्टि दे करके आकर की फिर मुरली सुनाती है। तो आज के दिन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज की मुरली से याद रखने के लिए कुछ मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूं। कर्म करना ही है। या तो तुम बच्चे जानते हो, 3rd क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं है। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सदगति के लिए गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थावस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहां पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। यह जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। दूसरी बात, प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है, फैशन की तरफ। मनुष्यों को कोशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां नेचुरल सुंदरता रहती है। फैशन की दरकार ही नहीं है। तीसरी बात, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। आज की मुरली में चौथी बात, सदगुरु बाबा का वरदान। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मनी भाव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मनी भाव। पांचवी बात, स्लोगन, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष कहा है कि ये सारी दुनिया जो है अब खत्म होने वाली है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। सारे संसार को तो खत्म होना ही है। और सारी दुनिया जो पतित है, ये पतित दुनिया में हमको नहीं रहना है। पतित से पावन बन करके पावन दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने अंडरलाइन कराया, भाई बहनों, सारी दुनिया इस समय ने आकर्षित हो रही फैशन की तरफ। बाबा के बच्चों को फैशन की तरफ आकर्षित नहीं होना। आजकल हम देखते हैं जो नए भाई बहन है ना, बाबा के बच्चे है ना, यहाँ से हम भी आते, हम देखते हैं कई सादगी जो जीवन है उसका महत्व अलग है। बाबा का ज्ञान ही ऐसा हम सबको सादगी सिखाता है। हमारी दादियाँ कितनी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है, स्पिरिचुअल लीडर लगती है।
लेकिन बिना फैशन के। फैशन सारे संसार को बर्बाद कर रहा है। तो बाबा ने हम सबको ऐसा कहा है कि इस दुनिया में तरफ फैशन की तरफ कम से कम हमको बच के रहना है। ऐसी दुनिया हम जा रहे हैं जहां पर फैशन की दरकार है। नेचुरल ब्यूटी, देवी देवता कैसे रहेंगे? नेचुरल ब्यूटी। तभी हमको आत्मनिर्भर बन करके अपने शरीर, अपने तन, अपना मन सबका ध्यान रखना है। ओम शांति, ओम शांति।